अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा गोट्स के बारे में। इनको बोलते हैं कैपराइन फैमिली से ये आए। तो ये एक हमारे पास मेल गोट है। तो मेल है तो इसको बोलते हैं बक। इसकी जो फीडिंग हैबिट है, मतलब ये खाता जो है, इसको हम ग्रेजिंग नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हम ब्राउजिंग करना। जैसे आप नेट चलाते हो, ब्राउजिंग करते हो, क्या करते हो उसमें कि ढूंढ के चीज़ें आप देखते हो। तो ब्राउजिंग करने का मतलब ऐसे लिटरली होता है कोई चीज़ ढूंढना। तो इसी तरह से ये भी जो है, ये जो स्पीशीज़ है गोट कैपराइन, इसकी एक खासियत होती है कि ये ढूंढ के जो है वो खाने में बिलीव करती है। अब मैं इसके बारे में आपको कुछ एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि क्या है। ये मेल है, बक है ये एक। हम इसकी डेंटिशन देखते हैं पहले। डेंटिशन जो होती है वो मोस्टली एज के लिए देखी जाती है। कंटिन्यू। अब मैं आपको इसकी डेंटिशन बताता हूँ। डेंटिशन मतलब ये दांत इसके, ये आप देख रहे हो, ये सब इंसीजर है, लोअर इंसीजर। ये 4 पेयर्स होते हैं, 1 2 3 और 4 पेयर्स ऑफ इंसीजर। 4 इस साइड होंगे लेफ़्ट साइड, और 4 लेफ़्ट साइड इस साइड, और 4 राइट साइड। टोटल हो गए 8। अब ये जो ऊपर आप देख रहे हो, ये हार्ड सा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं डेंटल पैड। तो ये जो रूमिनेंट्स होते हैं, जैसे ये हो गए गोट हो गई, शीप हो गई, उसके बाद कैटल हो गई, बफलो हो गई, इनकी एक खासियत होती है कि इनके जो ऊपर वाले इंसीजर टीथ होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जो इनकी परमानेंट डेंटेशन होती है या टेम्परेरी डेंटेशन है, उसमें इंसीजर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। उसकी जगह क्या होता है, डेंटल पैड होता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो गोट्स में अगर हम डेंटिशन की बात करें तो इसमें एक पहले टेम्परेरी टीथ आते हैं हर हफ्ते में। पहले हफ्ते, जैसे ये मैंने आपको इंसीजर बताया, एक बार फिर पकड़ना। जैसे ही मैंने आपको टीथ बताए, ये इंसीजर हैं, ये 4 पेयर्स ऑफ इंसीजर। इसको ऐसे करो, इस लिप को। तो ये इंसीजर जो होते हैं, जो सेंटर वाला पेयर है, फर्स्ट पेयर, वो पहले हफ्ते में आ जाता है। जो किड होता है, बच्चा होता है एक गोट का, जो उसका जो पहला पेयर है इंसीजर टीथ, तो वो पहले हफ्ते में आ जाता है। दूसरा जो है उसके बाद वाला, वो सेकंड वीक, फिर थर्ड वीक, इसी तरह 4th वीक, मतलब 1 महीने के अंदर इनके जो टेम्परेरी टीथ है वो आ जाते हैं। उसकी अगर बात की जाए इसका डेंटल फार्मूला कितना होता है, तो इसमें जो टेम्परेरी टीथ होते हैं, यानी मिल्क टीथ जो शुरू में आते हैं एक बच्चे को, वो होते हैं, उनका नंबर होता है 20। तो उसमें इंसीजर होते हैं इनके 4 पेयर्स ऑफ इंसीजर, मतलब 8 ही होंगे। बाकी 12 और होते हैं। जो 12 होते हैं वो प्री मोलर्स होते हैं। प्री मोलर्स 3 पेयर नीचे और 3 पेयर ऊपर, यानी 6 नीचे वाले जबड़े में और 6 ऊपर वाले जबड़े में। टोटल 12 दांत वो हो गए, और 8 दांत जो हो गए ये फ्रंट वाले हो गए इंसीजर। तो टोटल 20 दांत होंगे इनके मिल्क टीथ जो होंगे। तो जैसे ये 1 साल का हो जाएगा, वही मिल्क टीथ वो उनकी जगह परमानेंट डेंटेशन, मतलब परमानेंट टीथ ले लेते हैं उनकी जगह। तो इसकी जो परमानेंट टीथ है, परमानेंट डेंटेशन है, उसमें 32 दांत होंगे, 32, जितने हमारे ह्यूमंस के भी इतने होते हैं। तो र्यूमिनेंट्स में एक खासियत है कि डेंटल पैड होता है इनका, ऊपर वाला जो जबड़ा होता है उसमें इंसीजर एब्सेंट होते हैं, उसकी जगह एक हार्ड सा स्ट्रक्चर होता है। उसका काम क्या होता है कि जो यही नीचे वाले दांत है, ये जो नीचे वाले दांत हैं, ये जब इस डेंटल पार्ट में हार्ड स्ट्रक्चर पे लगते हैं तो वो चीज़ों को क्या कर देता है, काटता है, कट करने के लिए। तो डेंटल पैड हार्डनेस की वजह से उसका यूजेज है, बाकी और कुछ नहीं है। तो वही है। तो इंसीजर इसमें जो परमानेंट डेंटेशन होगी उसमें भी जो है, सबसे पहले जो होगा वो सेंटर वाला इंसीजर पेयर आएगा, फिर उसके बाद वाला 1 2 3 4 जो पेयर है। तो कैनाइन इसमें एब्सेंट होते हैं। जो रूमिनेंट्स हैं इसमें, जो कुत्ते में खास होते हैं कैनाइन, चीर फाड़ करने के लिए, वो इसमें एब्सेंट होते हैं। इस जानवर में, इस पेट एनिमल में वो एब्सेंट होते हैं। अगर इसमें होंगे, कैनाइन टूथ होंगे, तो ये भी शायद हमारी तरह, या फिर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जो जिनके कैनाइन टीथ होते हैं, उनकी तरह मीट खाने की कोशिश करता है। क्योंकि मीट वही एनिमल खाता है मोस्टली जिसके कैनाइन टीथ होते हैं। इनके कैनाइन टीथ नहीं होते, जिसकी वजह से अगर कोई खाना भी चाहे इनमें से मीट, मतलब गोश्त खाना भी चाहे, तो ये नहीं खा सकते, ये घास ही खा सकते हैं। ये बने ही घास खाने के लिए। उसके बाद कैनाइन इसके पास नहीं है। फिर प्री मोलर्स की बात आ गई, वही 3 पेयर्स, मतलब 3 जो है 6 आ जाएंगे वो इंसीजर,
फिर इसी तरह प्री मोलर सॉरी, और फिर इस तरह मोलर भी आ जाएंगे। तो परमानेंट डेंटेशन जो है इनकी, उसमें लोअर जॉ में 4033 इसका पेयर रहेगा दोनों साइड, लेफ्ट राइट साइड। ये थी इसकी डेंटेशन के बाद। जो पहला जो दांत है, एक बार फिर होल्ड करना, इधर पास आओ, आप होल्ड करो इसको सर से। हाँ, अब जैसे ये देखो, आप पास से इसे अगर दांत दिखा सकते हो, ये देख रहे हो आप, ये दांत देख रहे हो इसके, ये जो पहला पेयर है, ये जो सेंटर वाला पेयर है, ये इंसीजर, ये इसका एक जो है परमानेंट टीथ आ गया है, क्योंकि जो टेम्परेरी होंगे वो बिल्कुल छोटे छोटे होंगे और वाइट होंगे। अब ये पहला परमानेंट पेयर आ गया, इसका मतलब ये साल से ऊपर है। और दूसरा जो ये दूसरा परमानेंट पेयर, दूसरा जो है पेयर आ रहा है इसका, इसके साइड पे देखो, ये पहले वाला जोड़ा है, ये उसके बाद दूसरे नंबर वाला जोड़ा है, ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये 2 साल का पूरा नहीं हुआ है, बल्कि 1 से 1.5 साल के बीच में इसकी एज। तो इसी तरह से जब ये 4 साल का हो जाएगा तो इसके चारों जो है परमानेंट टीथ जो होंगे, चारों पेयर, मतलब 8 के 8 जो है वो पूरे हो जाएंगे। ये थी इसकी डेंटेशन की कहानी। उसके बाद मैं इसको और इस ब्रीड, इस स्पीशीज़ के बारे में आपको और बताना चाहूँगा। इसकी एक और ख़ासियत होती है कि इसके जो हॉर्न्स होते हैं, ये अपराइट, नोकीले, पॉइंटेड, पीछे की तरफ मुड़े हुए, जैसे आप ये इसके देख सकते हो। ये इसकी एक खासियत है। फिर उसके बाद अगर हम इनकी आइज़ की बात करें, तो ये जो गोट होती है, आप यहाँ पास लाओगे, अगर अच्छी तरह से पकड़ना है इसको, इस साइड से दिखाओ आप। ये जो इसकी आइज़ आप देख रहे हो, इसका जो ये प्यूपिल है, ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब वर्टिकल होने के बजाय ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे लेटा हुआ है, देखो जैसे एक रेक्टेंगल लेटा हो, दिख रहा है कैमरे में। हाँ, तो इसका क्या एडवांटेज है, जैसे आप कभी आपने फ़ोटो बनाने की कोशिश की होगी फ़ोन में, उसमें एक सिंपल फ़ोटो बनता है, एक पोर्ट्रेट मोड में बनता है। एक होता है कि पैनोरामा बनाना। पैनोरामा मीन्स जब आप उसको ऐसे देखते हो, यहाँ से शुरू करोगे तो पूरा वो ज़्यादा व्यू कैप्चर कर सकता है। तो ये इसका प्यूपिल जो है वो हॉरिजॉन्टल होने में उस पैनोरामा इमेज बनाने में हेल्प करता है। मतलब ये ज़्यादा एरिया को, ज़्यादा व्यू ये रख सकते हैं, देख सकते हैं उस प्यूपल की मदद से। तो उसका क्या बेनिफिट है कि जैसे ये शुरू तो इनका कहीं, मतलब शुरुआत में तो ये जंगल में ही होंगे, तो जब इनको अपने शिकारियों से, जैसे शेर है, जो चीज़ इनको खाएगी, उनसे बचने के लिए, तो वो चीज़ जो इनका व्यू अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो ये जल्दी पहचान लेंगे कि हमारा कोई प्रीडेटर आ गया, कोई शिकारी आ गया, मारने के लिए भाग सकते हैं। तो ये नेचर ने इनको एक गिफ्ट दिया है। तो ये इसकी खासियत रही आँखों की, पैनोरामा। वो लगभग जो इसका ये हॉरिजॉन्टल प्यूपिल है, इससे ये 320 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। तो 320 डिग्री के एंगल में ये कितना कुछ कवर कर सकते हैं। पूरा एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का है। जैसे यहाँ से अगर मैं गिनूँ तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है, तो 320 डिग्री लगभग एक सर्कल, बस थोड़ा सा ही छोड़ो उसको, 20-40 डिग्री छोड़ो, बाकी 360 सर्कल है तो 320, मतलब 40 डिग्री को छोड़ के 320 डिग्री है जो है ये इसका जो ये हॉरिजॉन्टल प्यूपिल है वो मदद करता है इनको देखने में, जिससे अपने प्रीडेटर से ये बच सकते हैं। उसके बाद अब ये बैठने की कोशिश कर रहा है, बैठ लीजिए, ये मेल है। अब इसको कहा जाता है रूमिनेंट्स। क्यों कहा जाता है रूमिनेंट्स? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये रूमिनेशन करते हैं। ये करते हैं रूमिनेशन। रूमिनेशन क्या होती है, उसको कर्ड चीविंग भी बोलते हैं, रीगर्जिटेशन भी बोलते हैं। मतलब जैसे ये एक बार खाता है अंदर, तो खाने के बाद ये जो खाना होता है उसको वापस मुंह में ला के, उसको दोबारा चबा के, उसमें फिर मतलब पार्शली डाइजेस्ट करके फिर अंदर लेते हैं ये, जैसे ये कर रहा है अभी, देखना। तो उसी की वजह से इनके मुंह से वो वाइट जो हमें गदूद सा दिखता है, ऐसे फूक सी दिखती है, कभी कभी यहाँ से लटक रहा होता है, तो उसको बोलते हैं क्या, कर्ड होता है वो। तो इनको कर्ड चीवर्स भी बोलता है। कर्ड चीविंग ये जो रूमिनेंट्स में आते हैं, जिसमें कैटल, बफलो, शीप, गोट ये सब आते हैं रूमिनेंट्स में। अब अगर मैं इसकी बात करूँ एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में और बात करूँ, स्टमक की बात करूँ, तो जैसे हम इंसान हैं तो हम में एक ही स्टमक होता है, एक ही स्टमक होता है, लेकिन इनमें जो स्टमक है वो 4 चैम्बर्ड है। 4 चैम्बर्ड है, तो क्या क्या उन चैम्बर के नाम, मतलब चैम्बर जैसे कमरे हो गए, वैसे ही इनका जो स्टमक है वो 4 चैम्बर्ड है। उसमें है र्यूमन है, रेटिकुलम है, ओमेजम है एंड एबोमेजम है। अब र्यूमन में आपको बताऊं कि इसके र्यूमन का आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे सपोज़ करो इसने अभी खाना, सपोज़ क्या करना है, बल्कि इसने खाना खाया है अभी, मतलब इसने जो है पत्ते खाए हैं, पेट भर के खाए हैं।
जिसकी वजह से आप इसका ये लेफ़्ट साइड देख रहे हो, ये बल्ज आउट हुआ है, मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ है, दिख पा रहा है आपको। और ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी लेफ़्ट साइड है। तो ये जो बल्जिंग है ये र्यूमन की वजह से है। अब आपका ये सवाल होगा कि ये अगर र्यूमन है तो उसकी वजह से बल्जिंग लेफ़्ट साइड क्यों है? क्योंकि इसका एक रीज़न है, क्योंकि जो एनाटमिकली जो र्यूमन होता है, मतलब र्यूमिनेंट्स में र्यूमन की पोजीशन वो 70-80% जो होता है वो लेफ़्ट साइड पे होता है। मतलब लगभग सारा र्यूमन जो होता है वो ज़्यादातर पार्ट उसका लेफ़्ट साइड ही होता है। इसकी वजह से जब एनिमल खाएगा, पेट भर के खाएगा, तो र्यूमन में ही सारा खाना जाना है, र्यूमन रेटिकुलम में शुरू में, तो वो उधर ही हमें गोला दिखेगा, बल्ज आउट हुआ दिखेगा। तो अब रही बात र्यूमन की। र्यूमन में होता क्या है? र्यूमन एक चैम्बर है, एक मतलब एक छोटा सा कमरा है, एक पाउच सा है, जिसमें क्या होती है, फर्मेंटेशन होती है। यानी उसमें माइक्रोब्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं जो फाइब्रस फूड ये खाते हैं, फाइब्रस डाइट जो खा रहे हैं ये, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है माइक्रोब। उसके बाद मैं आपको इसी गोट के बारे में, इसी बक की ब्रीड के बारे में बताना चाहूँगा कि ये कौन सी ब्रीड है। आप इसकी नोज़ देख रहे हो, ये जो नोज़ की बोन है, ये इसकी नॉस्ट्रिल्स है इसके, ये इसकी नोज़ बोन है, देख रहे हो, ये देख रहे हो, रोमन नोज़ बोलते हैं इसको। तो जो रोमन नोज़ होती है और इन लार्ज एयर्स, ये जो एक देख रहे हैं आप इसके कान, तो ये खासियत होती है बीतल ब्रीड की। कौन सी ब्रीड है? बीतल ब्रीड। लेकिन ये प्योर बीतल ब्रीड नहीं है, मेरे हिसाब से ये प्योर बीतल ब्रीड नहीं है, क्योंकि इसकी जो नोज़ है वो वेल मार्क नहीं है, वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। तो जिसकी वजह से ये क्रॉस लग रहा है मुझे कि ये क्रॉस ब्रीड है। फिर इसके बाद इसकी बात की जाए एनाटॉमिकली क्या हो सकता है। अच्छा, ये जो स्पीशीज़ है, इसकी जो टेल होती है गोट की वो बहुत छोटी होती है, देख सकते हो आप। तो ये है इसके बारे में। अब इसके बारे में मैं आपको और क्या बताऊँ। एनाटॉमिकली मैं बोन्स बता सकता हूँ अब इसके बारे में। और अच्छा, इसको बोलते हैं बक। अगर मेल गोट होगा उसको बक बोलते हैं, फीमेल को डो बोलते हैं। और इनका जो मतलब इनके जो बच्चे होंगे तो वो उनको बोलते हैं किड्स, ठीक है। तो मेल अगर होगा तो वो बकलिंग बोलते हैं, फीमेल होगा तो उसको गोटलिंग बोलते हैं। अब ये बैठना चाह रहा है, छोड़ो इसको, ढीला छोड़ो, बैठना जा रहा है, ये कहीं ब्राउज करने जा रहा है। तो अगर मैं आपको इसकी बोन्स के बारे में बताऊं तो पास आइए आप थोड़ा। ये जो इसकी आप बूंद देख रहे हैं, ये इधर पास देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ पे, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हड्डी है इसकी, जिसको बोलते हैं स्कैपुला। ये जो स्कैपुला होती है ये इसकी ये वाली हड्डी है। उसके बाद यहाँ पे जॉइंट है, इस जॉइंट की एक बून आती है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। स्कैपुला, ह्यूमरस, फिर आता है रेडियस अल्ना, आगे रेडियस पीछे अल्ना। फिर उसके बाद ये जो कार्पल्स हैं, कार्पल के बाद ये मेटाकार्पल्स आ गए। मेटाकार्पल्स के बाद इसके ये फ्लेंजेस आएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लेंजेस। फेटलॉक, पेस्टर्न और कफिन जॉइंट इसमें थे। कफिन इसलिए बात है, कफिन में लास्ट पे जो ये इसके हूफ है, खुर, ये देखो आप, ये इसके खुर है। ये जो खुर है ये कौन से जॉइंट में होंगे? यहाँ पे जो होगा कफिन जॉइंट होगा, ठीक है। फेटलॉक, पेस्टर्न और कफिन, ये देखिए। अब यहाँ से आप बोन्स की थोड़ा ऊपर करिए कैमरा, देखिए ये फ्लेक्स हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन सी बोन थी? रेडियस, ये ह्यूमरस और ये स्कैपुला। इसी तरह से छोड़िए, पीछे वाली साइड बताते हैं हम आपको। ये जो है ये हिप बोन है, ऑक्सकॉक्सी जिसको बोलते हैं, हिप बोन। फिर यहाँ पे जो बोन आती है, यहाँ से आगे ये आती है फीमर। फीमर के साथ ही यहाँ पे जो स्टाइपल जॉइंट है इसका, टीबिया फिब्यूला, टीबिया एंड फिब्यूला। फिर उसके बाद यहाँ टार्सल्स आएंगे, टार्सल के बाद मेटाटार्सल, फिर वही तरह फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लेंजेस। ये इसकी हड्डियों के बारे में मैं आपको बता रहा था। अच्छा, मैं अब आपको इसके बताऊँ कि इसकी जुगुलर वेन कहाँ पे है। ये मारने की कोशिश कर रहा है, तंग हो गया है बहुत ज़्यादा, बैठने की कोशिश कर रहा है ये, इसको बैठने देते हैं हम। फिर मैं आपको इसके एनाटॉमिकली और चीज़ें बताता हूँ। जैसे ये इसका नेक रीजन है, नेक के साथ ये जो रीजन है इसका, ये इसको बोलते हैं विदर। ये बैक आ गई, ये इसका रम्प रीजन है, ये रम्प, विदर, ये नेक के सारी। फिर उसके बाद जुगुलर वेन इसकी कहाँ होगी? ये जो आप ये देख रहे हैं, ये जो ग्रूव दिख रहे हैं, यहाँ पे एक वेन होती है, जुगुलर वेन बोलते हैं उसको। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ,
यहाँ पे कान से ऐसे करूँगा मैं, यहाँ पे इसकी मैं ये जो नेक है ये मैं एक्सटेंड करके, ये जो ग्रूव दिख रहा है इसके बीच में एक वेन होती है, यहाँ मैं प्रेस करूँगा तो वेन जो होती है वो इनगॉर्ज्ड हो जाएगी, मतलब फूल जाएगी यहाँ पे। तो ये जुगुलर वेन है यहाँ पे। ये इसके बारे में डिटेल थी। अब और क्या बाद मैं आपको बताऊंगा कि इससे हमें मिलता क्या क्या है। एक जो गोट है, एक जो कैप्राइन है, कैप्रा हिरकस जिसको बोलते हैं साइंटिफिकली, इससे हमें मिलता क्या क्या है। एक जो सामने आपको ये मिल रहे हैं हेयर्स, ये जो इसका कोट है, हाइड मतलब कवरिंग स्किन, ये लेदर बनाने के लिए यूज़ होता है। फिर और क्या मिलता है, इसका मीट जिसको हम बोलते हैं चीवन। तो चीवन जो होता है, चीवन वो इसी से मिलता है, चीवन नॉट चीवन बट चीवन, तो वो इसी से मिलता है हमें। गोट के मीट को चीवन बोलते हैं, प्रोटीन में बहुत अच्छा होता है वो। फिर अगर एक फीमेल गोट होगी तो उससे हमें और क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। तो इसका मिल्क जो होता है एक होलसम मिल्क बोला जाता है। होलसम क्यों बोला जाता है कि उसमें लगभग हर चीज़ होती है, ठीक है। उसमें प्रोटीन है अच्छी अमाउंट में होती है, विटामिन्स वगैरह सब जो होते हैं वो अच्छे अमाउंट में होते हैं। और ये एक नॉन कास्ट्रेटेड है, इसकी कास्ट्रेशन नहीं हुई है। कास्ट्रेशन मतलब कास्ट्रेशन अगर इसकी हो गई होती तो इसको हम विदर एक बोलते। तो विदर की जो ग्रोथ होती है, बॉडी वोट वो जल्दी बढ़ता है। खैर वो बात अलग है, उसको हम लीव करते हैं। तो ये थी गोट्स के बारे में एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन। अच्छा मैं एक और चीज़ बताऊं कि इनका जो एक्ट ऑफ मेटिंग होता है, जो गोट्स होती है इनका एक्ट ऑफ मेटिंग, इसको बोलते हैं टपिंग। और एक्ट ऑफ पार्चुरेशन जो होता है मतलब बच्चा देना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं किडिंग। किडिंग इज एक्ट ऑफ पार्चुरेशन। अभी इसकी मर्जी नहीं है ये खाने में, तो जैसे ये खाता है ये, तो ये ऑलरेडी ग्रीन खा रहा है। जब ये ग्रीन खाएगा तो ग्रीन खाने से क्या होता है कि इसमें जो मॉइस्चर होता है, इसमें जो वाटर अमाउंट होती है, उधर दिखाना, देखो किस तरह से सिलेक्टिवली ये चूज़ करके खाता है। यही इसी के लिए इसको बोलते हैं ब्राउज़र। गोट इज़ अ ब्राउज़र नॉट अ ग्रेजर। मतलब जैसे एक बफलो है वो एक ग्रेजर है, लेकिन ये एक ब्राउज़र है, मतलब सिलेक्टिवली ढूंढ के खाएगा। इसका एक और फ़ायदा भी होता है गोट रखने का कि जो भी आपके घर के आसपास वीड्स हैं, जैसे ये है, इसका हमारा कोई काम की चीज़ नहीं है ये। तो ये इन चीज़ों को दूसरे जानवर नहीं खाते हैं, इनको ये खाती है, वीड्स को खाती है, ऐसी चीज़ों को खाती है। तो ये था एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको दिया गोट्स के बारे में कि गोट्स क्या होती हैं, कैसे हमें इसकी डेंटिशन देखनी है, एज कैसे देखनी है, और क्या थोड़ी बहुत ही स्पेसिफिकेशन है इसके बारे में। तो आई होप आपको कुछ समझ आई होगी। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।